हाय, आज के ब्लॉग की शुरुआत आज है इसके डैडी की रिटायरमेंट। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये हैं चाची जी, ये हैं चाची जी, ये आए हैं पंजाब से। सत श्री अकाल चाची जी, आपको तो अभी मिल रही हूँ। ये है आज के हीरो। आज अंकल जी की रिटायरमेंट है। और ये है हमारे आंटी जी। मुबारक हो आंटी जी। अंकल जी मुबारक हो। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। अंकल कह रहे मजा आ रहा है। और आज का पूरा फंक्शन दिखाएंगे आपको, पूरा रिकॉर्ड करते हुए। बाय। किसको इनवाइट किया था? अपूर्वा को। हेलो। अपूर्वा, would you like to give your introduction to my audience? हेलो, माय सेल्फ अपूर्वा। बस और क्या बोलूँ। हमारी पड़ोसी है। एक शॉट। हमारी पड़ोसी है। हमारे पापा वगैरह कलीग्स थे, क्योंकि मेरे पापा रिटायर हो गए। इसके पापा थोड़े जवान है तो अभी हैं। हाँ, 6 साल जवान है। तो अभी थोड़ा टाइम है। अंकल है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा ये खा रही थी। मनी स्पीच से पहले नर्वस होती हुई। आप भी खा लो गाइस। कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। आमंत्रित करती हूँ कि वो रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक सर को बुक्के से सम्मानित करें। धन्यवाद सर। तराना देखो कहीं यारो, ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है कितना सुहाना, झूम रहा यार मेरा, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा, दिल की खुशी से तुमको मुबारक है दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन जाने कितने हैं, सच तो ये है दोस्त के सपने सब मेरे अपने हैं। ओ दिल की खुशी से तुमको मुबारक है दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। फिर सब अंकल को मोमेंटो दे रहे थे, शॉल दे रहे थे, गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए। स्पेशली जैसे बच्चे जो होते हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को नहीं पता होता पापा जी वगैरह अंकल क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा कोई फंक्शन होता है ना, वहाँ पता चलता है। जैसे अंकल के जो काइंड ऑफ बॉस लगे हैं, उन्होंने बोला कि बिल्कुल इतना सिंसियर थे अंकल जी, बिल्कुल टाइम पे पूरा काम कंप्लीट करते थे, या जो भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता था सब अंकल को ही देते थे। तो दैट वाज सच अ नाइस मोमेंट फॉर अस। गेस कौन लेट है? निशा दीदी। अगर आप हमारी एज में और आपके पापा वगैरह ऐसे वाले एज में हैं कि उनकी रिटायरमेंट का फंक्शन होना है, तो रिक्वेस्ट है मेरी, आप मिस मत करना, आप जाना ज़रूर। आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल किया है आपके पेरेंट्स ने, उनके कलीग्स क्या सोचते हैं उनके बारे में। और बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, पता नहीं आप सब तक पहुँच भी पा रही होगी मेरी बात या नहीं, बट बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। साथ ही साथ बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट होता है। मैं तो पड़ोसी हूँ, अंकल आंटी जी, मतलब अंकल आंटी जी फैमिली इनकी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं पूरा समझ सकती हूँ
कि निशा दीदी, मनी, आकाश, आंटी, इनके फैमिली में, गांव में सबको कितना अच्छा लग रहा होगा। सफ़र जालंधर गांव से शुरू, जालंधर से के दपोहा गांव से शुरू हुआ। उनका जन्म 2 मई 1962 को हुआ। सर ने अपनी आरंभिक शिक्षा वहीं से की। उसके बाद उन्होंने अपना कार्यकाल 1 मार्च 1984 से शुरू किया। 3 कार्यालयों में उन्होंने काम किया। सबसे पहले LAO 505, उसके बाद LAO B, और तीसरा कार्यालय रहा उनका क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, जो इसी कार्यालय से ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर के कार्यकाल के दौरान सर ने ज़्यादा समय LAO ऑफिस में बिताया। सर के लगभग 3 साल इसी कार्यालय में रहे और सारा LAO कार्यालय में रहा। सर ने अपना काम बड़ी निष्ठा से किया। इसके लिए सर को मैं धन्यवाद देती हूँ इस कार्यालय की तरफ से। सर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। एक माँ जो अभी 90 साल की हैं, अभी जीवित हैं, और उनकी पत्नी, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। 2 बेटी, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, छोटी बेटी प्राइवेट जॉब कर रही है, और उनका बेटा मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। नहीं, वो जॉब पे है, वो नहीं आया। तो मर्चेंट नेवी में होने के कारण कुछ कार्य में व्यवस्था की वजह से इनका बेटा सेवानिवृत्ति के समय पर नहीं आ पाए हैं। आगे मैं कल रात को, मतलब जो लास्ट नाइट गए हैं, अंकल इतना इमोशनल हो रहे थे। अंकल इतना ज़्यादा अपनी मम्मा को याद कर रहे थे। बार बार ये बोल रहे थे कि जिस भी पोजीशन पे पहुँचे, जैसे भी हुए, उन्हीं की वजह से हुए हैं। मतलब कि जो उनकी मम्मा हैं, उनकी वजह से इस पोजीशन पे हुए हैं। पता है, ये जो भावनाएं हैं, ये जो फीलिंग्स है, आई गेस हमारे पेरेंट्स से ही हम लोगों में आए हैं। बिकॉज हमारे पेरेंट्स अपने मम्मा पापा को इतना ज़्यादा मानते हैं। उन लोगों ने ही हम लोगों को ये सिखाया है कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है लाइफ में। एंड बिलीव मी, जितना आप बड़े होते जाते हो ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, ये चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ आती है। क्योंकि अब जैसे मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ, जैसे जैसे एज बढ़ रही है मेरी, मुझे खुद ये चीज़ फील होने लगी है कि जो माँ बाप होंगे ना, जो हमारे मम्मी डैडी होंगे, वो कोई भी इंसान नहीं हो सकता, बीट एनीवन, बट कोई भी नहीं हो सकता जो हमारे मम्मी पापा हम लोगों के लिए हो सकते हैं। तो सेम अंकल जी बहुत मिस कर रहे थे अपने मम्मा को। पूरे टाइम जो उनके मम्मा थे हमारे साथ वीडियो कॉल पे रहे साथ में। के साथ जाते जाते गुजर गया जिंदगी का प्यारा ये सफ़र, फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, पाई है आपने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। क्लैपिंग तो बनती है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, पाई है आपने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बों से, सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से, अपनों को हर पल दिया चुरा के अपने पल में से, फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने, जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने, हार कर भी सबके दिलों को जीता है आपने, फिर भी इस खेल में जीवन का सफर अभी बाकी है। थैंक यू। Respected sir, my dear friends, my name is Manpreet Kaur. I'm second daughter, and I worked in IT company as a IT admin.
आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि पापा के रिटायरमेंट पे मुझे उन्हीं के ऑफिस में उनके लिए कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए। और पापा ने अपने 38 ईयर सर्विस के लिए इस डिपार्टमेंट में वर्क किया है। और हैप्पी ईयर्स, हेल्दी ईयर्स पापा के, वो स्टिल इतने यंग लग रहे हैं। और उनके सारे सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया उन्हें, तो उनके लिए मैं वेरी थैंकफुल हूँ। काफ़ी सपोर्ट उनके सारे सीनियर्स ने करा है। और 38 ईयर्स की सर्विस में इतने अच्छे फ्रेंड्स भी बने हैं जो आज के डेट में हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। DN मेहरा अंकल फैमिली है हमारी। वो जो स्ट्रगल था हमारे सेटल होने में, हमारे एक जॉब में पूरा एकदम एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए, एक जो स्ट्रगल था वो सिर्फ पापा का ही स्ट्रगल था। पापा का भरोसा था, पापा बल्कि सब कुछ पापा का था। पूरा उनका भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर हर चीज़ को लेकर कि हाँ मेरे बच्चे करेंगे अच्छा, और उन्होंने करके दिखाया। तो इस चीज़ में थैंक्स बोलूँगी मैं पापा को। अपनी लाइफ में जब एक हम ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो हर कोई गलतियां करता है। मैंने भी बहुत गलती करी लाइफ में पापा के, लेकिन वो वर्ड्स जो थे पापा के मेरे को हमेशा याद रहेंगे। पापा ने कभी मुझे वो नहीं बोला कि कभी डांटा नहीं, कुछ नहीं करा। पापा ने हमेशा ऐसे बोला कि बेटा गलती करी है, कोई नहीं, आगे बढ़ो। गलती कर दी लेकिन उस गलती से कुछ सीखो, सीख कर आगे बढ़ो, उस गलती को दोबारा रिपीट मत करो और आगे बढ़ो और लाइफ में अच्छा करो। तो पापा का वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिव एनर्जी पापा की देख कर ना मुझे ऐसा लगता था कि हाँ पापा को कितना कॉन्फिडेंस है। तो वही कॉन्फिडेंस था पापा का कि आज हम इतने अच्छे वो काम पे हैं। और मेरी सिस्टर, मेरा भाई, सब कल रात को घर में इतना टेंशन थी कि कैसे होगा ऑफिस में, सब कैसा होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, सबको खाना सही होगा सबके लिए, सबको पूरा होगा, मतलब घर पे एक टेंशन थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन मैसेज करा, मैंने कहा आकाश सबको इतनी टेंशन हो रही है कि सब जब ऑफिस में सही होगा। मैं पापा इतनी टेंशन ले लेते हैं, वो इतने क्वाइट है, नहीं बोलते इतना, लेकिन उनके वो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो दिख जाते हैं कि हाँ यार कि मतलब टेंशन में है। तो फिर आकाश ने एक मैसेज लिख के मुझे भेजा। मैं वो मैसेज आपको, मेरा फ़ोन पर रखा है बट मेरे को याद है। आकाश ने बोला कि दीदी आप पापा को ये बोल देना कि पापा अपना रिटायरमेंट मजे से करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल मारो, जो करना है करो, खुश रहो, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। ये मेरे पास मैसेज है, उसका मैसेज आया, ये मेरे को कह रहा दीदी ये बोलना पापा को, पापा मेरे लिए रब है, मैं जहाँ हूँ, जहाँ मैं आज पहुँच गया, पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। उसने बोला मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ पापा की वजह से। पापा को बोलना एक दिन पापा मम्मी दोनों को मैं पूरी दुनिया घुमाऊंगा। उसने ये मैसेज मुझे करा, फिर मैंने सोचा था कल ही आज बोलूँ ये, ताकि सबको पता चले और पापा को भी पता चले कि हाँ आकाश ने ये मैसेज करा है। तो वो उसका मूड बहुत ऐसे था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, उसका बहुत था कि होंगे, फिर कह रहा कि उसने मुझे बोला दीदी सब अच्छे से करना। बाकी मेरी दादी का बहुत था आने का, उनकी तबीयत खराब हो गई, 90 ईयर्स की है, उनको था उनका बेटा रिटायर हो रहा है तो मैं जाऊँ। उन्होंने मुझे बोला, आशीर्वाद पापा को दिया, उन्होंने बोला अच्छा अच्छी तरह मेरे बेटे को रिटायर करके लेकर आओ। मेरी दादी ने मुझे ये बोला, तो मैंने कहा ठीक है। बाकी कभी कुछ मतलब पापा ने कभी किसी चीज़ की कुछ कमी नहीं रखी। कभी पापा ने हमें ये लो फील नहीं करवाया कि हाँ मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। हमने जिस चीज़ की जिद करी, मतलब पापा ने हर चीज़ दी हमें। मतलब हमने कभी हम छोटे थे, हमने कभी इस चीज़ का नहीं देखा कि पापा नहीं कर पाएंगे। हमने जिद करी हमें चाहिए, बट पापा ने उस टाइम हमारी फीलिंग समझी और हमें दे दिया। और आज ये चीज़ समझ आती है कि हाँ पापा ने कितना कुछ करा है हमारे लिए। तो वेरी वेरी बिग थैंक यू पापा हमारे साथ होने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पापा है और सबसे बड़ा सपोर्ट पापा के लिए मम्मी है, तो दोनों को बहुत 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 थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।
great power, muscle power, or even mental power. All मनप्रीत कौर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दलजीत सर को बुके के लिए आमंत्रित करूंगी, वो आए और स्टेज पर आए और श्री सुशील सर उनको बुके से सम्मानित करें। अभी जो आपने स्पीच सुनी ना मनी ने जो दी, बहुत इमोशनल थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी इस टाइम पे। मनी की लाइफ की पहली स्पीच थी कि जो उसको ऐसे पब्लिक लेवल पे देनी थी, एंड शी कुड हैव लाइक ईजिली सेड कि यार नहीं होगा, पहले कभी दिया नहीं है, बट वो इतनी खुश थी मन से। एंड शी सेड कि दीप्ति पता है पापा पूछ रहे थे मुझे तूने कुछ तैयार किया है, तू बोलेगी ना। तो दैट वाज सच अ नाइस जेस्चर फ्रॉम हर, और हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। और मैं आकाश की भी फीलिंग समझ पा रही हूँ, क्योंकि बेचारा दूर रह रहा है, अकेला रह रहा है, तो उसको बहुत फील हो रहा था आज कि वो नहीं आ पाया आज के फंक्शन में, या नहीं मिल पाया अंकल जी से, तो समझ आ रहा है। बट कोई बात नहीं, आकाश आएगा अक्टूबर में, और अक्टूबर में हम सब मिलके करने वाले हैं बहुत ज़्यादा मस्ती। तभी ये व्लॉग बन रहा है ताकि आकाश जब आए उसको सब दिखे, मिले कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब दिखा सके हम। सामान भरने के लिए जालंधर बड़ी दूर है, तो सामान भरने के लिए एक कार्यालय की तरफ से छोटा सा वेट। मनी ऐसे मौके पर ये प्रोग्राम हो रहा है कि हम लोग बहुत ही प्रेस्ड हैं। मेरा पूरा और स्पर्श टीम जो है वो लगी हुई है, तो विद फुल जील वो उस तरह से हम लोग नहीं प्रस्तुत हो पाए आज। लेकिन अब एक डिमांड आई है, तो एक छोटी सी 4 लाइनें मैं बोल देता हूँ, क्योंकि माइक जो है ना एक कमजोरी होती है, जिसके अंदर कुछ अंदर अगर ज़रा सा कुछ होता है तो माइक दिखता है तो अपने आप अंदर से भाव आ जाते हैं। जैसे हमारे मनोज आनंद जी ने एक गीत प्रस्तुत किया बिना ढोल बिना तरन्नुम के, और वो एक मस्त होकर के वो गाते हैं ना, तो मुझे उनका ये भाव बहुत पसंद आता है, और मैं चाहूँगा कि उनके लिए जोरदार क्लैपिंग आप कर दें। तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ बोल देता हूँ। कौशिक आप जी ने स्पेशली बोला है कि पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा, सुन ले पुकार काना, सुन ले पुकार काना, बस एक बार आजा, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि एक बार, हरि एक बार मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि 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 एक बार मेरी बाह पकड़ लो एक बार। ये जग एक गहरा सागर है, ये जग है सरधरी पाप की गागर है, सरधरी पाप की गागर है, इसे हल्का कर दो एक बार,
इसे हल्का कर दो एक बार, हरी एक बार, हरी एक बार, ओ मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरी एक बार, हरी एक बार, ओ मेरी बाह पकड़ लो। थैंक यू। शब्द दलजीत जी ने 38.5 साल इस विभाग को दिए हैं। एक बहुत लंबा समय होता है। 38.5 साल का माने हुआ कि करीब 20-20.5 साल की उम्र में वो नौकरी में आगे होंगे। और एक इतना लंबा पीरियड, यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जिनकी इतनी उम्र भी नहीं होगी। तो इस डिपार्टमेंट को इतना महत्वपूर्ण अपने जीवन का हिस्सा दिया, तो डिपार्टमेंट आभारी है इनके उन सभी कामों के लिए जो इन्होंने अपनी नौकरी में बड़ी शिद्दत से किए। मुझे इनके बारे में पहली बार सुनने को मिला कि जब वो LOB में थे, तो वहाँ मेरे LO साहब से कभी कोई बात होती थी, तो कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता था तो वो दलजीत जी को भेजते थे। जो भी इम्पोर्टेंट काम होता था तो उससे एक उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी जो काम को पूर्ण करने की जो एक भरोसा जो होता है, एक ऑफिसर का एक भरोसा एक अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर होता है, तो वो भरोसा मैंने देखा। और जब इन्होंने हमारे इस कार्यालय को ज्वाइन किया तो ये उस भरोसे के ऊपर 100% खरे उतरे। शांत प्रकृति के हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। जो काम दिया उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने हमेशा अपना 100% इस डिपार्टमेंट को दिया। यहाँ तो लगभग 1.5 साल शायद यहाँ होगा, हमारे साथ इनका एसोसिएशन 1.5 साल का है, लेकिन कुल मिलाकर के 7-8 साल से मैं इनको जानता हूँ। तो दलजीत जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं। हमारे ACDS साहब के लिए ज़रा क्लैपिंग कर दीजिए। ये बहुत प्यारे इंसान हैं, और जैसा कि आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी 2 बेटियां और 1 पुत्र है, और उन्होंने उनकी तरक्की में, उनको एस्टेब्लिश करने में काफ़ी कुछ संघर्ष किया होगा। ये एक सहज ही अनुमान मैं लगा सकता हूँ। और जैसा बच्चे ने कहा कि पापा का संघर्ष और हमारी तरक्की दोनों का आपस में एक रिलेशन है, और ये लगभग हर सभी के जीवन में ऐसा होता है कि संघर्ष का रिजल्ट जो है वो कामयाबी होती है। तो बच्चों के रूप में आज देख करके बहुत खुशी हुई, और ये सुनकर के मैं तो बहुत ही खुश हुआ कि बच्चा मर्चेंट नेवी में है और वो अपना जहाज में कहीं सफ़र कर रहा होगा। तो उसका मैसेज बिटिया ने पढ़ा कि पापा चिल करो, माने कि अब बच्चे चाहते हैं कि अब आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को अब आराम करें, विराम दें, और अब एक लाइफ को एक नए तरीके से उसको जिए। तो मैं भी कहूँगा कि अब जो संघर्ष था वो आपने किया, उसका परिणाम आपके बच्चों के रूप में अच्छी तरह से मुखर हुआ है। अब आप अपनी लाइफ को एक एंजॉय की स्टेज में डाल दीजिए, एंजॉय कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में एक अच्छा मेल मिलाप और जो आगे का जीवन होता है, बच्चों की देखभाल कीजिए। यही सब मैं कहना चाहूँगा। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आपका कोई भी कार्य होगा, हम रहेंगे यहाँ पर। मैं नहीं रहूँगा, दूसरे लोग होंगे। कभी भी कोई काम हो तो प्लीज़ कॉल कीजिए हमें, हम आपके उन कामों को प्राथमिकता से कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हाँ सर, बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन आज सर थोड़ा लेट हुए तो उसके लिए सर ने थोड़ा आभार प्रकट किया है कि थोड़ा लेट हो गए थे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री दलजीत सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, वो आएँ और अपने कार्यकाल के बारे
अंकल जी का नेचर ना बहुत शाय है, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ अंकल जी को इस टाइम बहुत नर्वसनेस हो रही होगी पक्का बोलने से पहले, बट ही डिड अ गुड जॉब। देखो आप सब भी। वरिष्ठ लेखाधिकारी और स्टाफ, मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो को मेरे लिए इतना कार्य बड़ा अच्छा हुआ है। बाकी तकरीबन मेरे को इस कार्यालय में 18 महीने का सेवा करने का मौका मिला, तो आपके आशीर्वाद के साथ बड़ा अच्छा टाइम पास होया, पूरा स्टाफ अच्छा मिला मेरे को, बड़ा अच्छा मेरा टाइम व्यतीत होया। बाकी इस काम में किसी की गलती होगी तो माफ़ करना। जितना आपको सुनाई दिया ना, इतना ही हमने हमेशा सुना। पापा और लंबे। हेलो आदरणीय एसीडी साहब और अन्य अधिकारीगण और साथियों, सभी को हार्दिक अभिनंदन। और विशेष करके नाम दलजीत जी के साथ जो आए हुए हैं मेहमान, और उनके घर से का नाम भाई साहब और उनके क्या नाम भाई साहब की मैसेज आए हुए है ना, उनको विशेष अभिनंदन। और दलजीत जी के बारे में आपने बताया सबने, वही क्या नाम जितने शांत प्रवृत्ति के हैं, और वास्तव में घर में भी ऐसे ही रहते हैं और कॉलोनी में भी, क्योंकि हमारा तो लगभग 30-32 साल का साथ है शुरू से, जब से हम क्या नाम है नौकरी में आए हैं तो उसी समय से जानते हैं, और बच्चे साथ साथ के नाम में बड़े हुए हैं। बस मैं क्या नाम है दलजीत जी के क्या नाम है सुखद मस्त और क्या नाम है स्वस्थ के नाम है भविष्य की कामना करता हूँ, और इसी के साथ सभी का क्या नाम है धन्यवाद। बाद आप लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। क्या बना रही हूँ मैं? मैं हमेशा घर पे बोलती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं पसंद और मुझे प्राइवेट जॉब नहीं बोलूँगी, बट अपना बिज़नेस पसंद है, कि जैसे हम बिज़नेस करते हैं, अपना काम करते हैं, मेरा क्लिनिक है, हमेशा ऐसे। बट ये रिटायरमेंट पार्टी देख के मुझे एक बार तो फील हुआ यार ऐसे वाला रिटायरमेंट नहीं होगा, ये मिस करूँगी मैं अपने लाइफ में, क्योंकि यार होना चाहिए ना, एक बार आप लाइफ में रिटायर हो रहे हो, आपके पूरे कलीग साथ में हैं, पूरी जर्नी एक साथ डिस्कस हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत स्पेशल वाली फीलिंग थी। ये चाचा जी और चाची जी हैं, ये स्पेशली पंजाब से आए थे अंकल जी के रिटायरमेंट के लिए। ये अंकल जी के छोटे भाई हैं। जो दादी जी हैं, मतलब अंकल की मम्मा मनी की दादी, उनका बहुत ज़्यादा मन था आने का, बट शी इज़ 90 ईयर ओल्ड और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए नहीं आ पाए। और अंकल जी आज के दिन ऑलमोस्ट अपने सारे ब्रदर्स को, पूरी फैमिली को याद कर रहे थे, सबको मिस कर रहे थे यहाँ पे, एंड स्पेशली आकाश, क्योंकि वो दूर था बेचारा तो बहुत ज़्यादा। ये सुनिए निशा दीदी की स्पीच। सेम, बिकॉज निशा दीदी भी बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग में नहीं रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, बट हम सब ने बोला, मैंने कहा दीदी बोलना ज़रूर आप, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। तो शी वॉज़ लाइक कि हाँ मैं पक्का बोलूँगी। तो आप सब भी सुनिए दीदी ने क्या बोला, एक एक वर्ड सुनना आप, क्योंकि जिन्होंने भी बोला है वो सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको भी पता चलेगा कि क्या फीलिंग्स होते हैं, किस तरीके से होता है, और जब आपके भी पेरेंट्स की रिटायरमेंट हो आप भी ज़रूर जाके वहाँ स्पीच दीजिएगा। ये है फुल फैमिली। सुपर हैप्पी दीदी की स्पीच। नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम निशा है और मैं दलजीत सिंह की बड़ी बेटी हूँ।
और मैं यूएई एम्बेसी में काम करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी जो आप लोगों ने मेरे फादर के लिए, मेरे पापा के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया उनके एंड रिटायरमेंट पे। और इस ऑफिस ने जितना मतलब मेरे पापा को जो भी वो हैं आज या जिस स्टेज पे पहुँचे हैं तो ये ऑफिस की वजह से है। और पापा के लिए अगर मैं कहना चाहूँ कुछ तो पापा अपने ऑफिस से मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर अपने काम के लिए इतने ज़्यादा डिवोटेड थे कि वो छुट्टी भी नहीं लेते थे। कहते थे नहीं मैं छुट्टी नहीं लूँगा। हम बोलते पापा छुट्टी ले लो, क्या करोगे? नहीं नहीं ऑफिस में स्टाफ कम है, मैं जाऊँगा। तो मतलब अब मुझे ये हो रहा है कि आज वो रिटायर हो रहे हैं और आगे उनका टाइम बिना ऑफिस के कैसे कटेगा पता नहीं है। तो कभी भी हम ये होता था, पहले मैंने कुछ टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करा है ये डीजीडी ऑफिस में। तो वहाँ पे हमारे सर थे सेक्शन ऑफिसर अशोक कुमार जी। तो एक दिन निहार रंजन अंकल आए तो उन्होंने बोला, इंट्रोड्यूस किया कि ये बड़ी अच्छी लड़की है ऐसे। तो निहार रंजन अंकल ने कहा कि हाँ इनके फादर भी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे से काम करते हैं हर चीज़ से। तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे पापा वैसी बेटी। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब मैं अपने पापा के जैसे हूँ या मैं उनकी तरह काम कर रही हूँ या सब मेरे को उसी तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं। और पापा भी कहते हैं कि नहीं नहीं निशा मेरे जैसी है, निशा मेरे जैसी है। तो शुरू से पापा के साथ मेरा अलग बॉन्ड रहा है और हर चीज़ के लिए उन्होंने निशा मेरा ये काम कर दे, निशा मेरा ये काम कर दे। इवन शादी हो गई है तो भी नहीं मतलब उनका इतना अटैचमेंट है या कुछ भी है, निशा ही करेगी ये काम, निशा ही करेगी। फ़ोन करेंगे कि ये काम कर दो, ये देख लो, ये देख लो। तो इस तरह से बाकी पापा को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस दिन के लिए। और मैं चाहूँगी उनकी आगे जो भी लाइफ है बहुत अच्छी हो, हेल्दी रहे, खुश रहें। और थैंक यू कहूँगी जो लाइफ में उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट दिया, हमें इस लेवल तक पहुँचाया। और जैसा कि मेरी सिस्टर ने कहा, पापा ने हमें हमेशा किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हर चीज़ में उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया, आगे बढ़ने के लिए मोटिव किया। तो थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, आप दोनों के लिए। आप दोनों ने हमें सपोर्ट किया और इस लेवल तक पहुंचाया। मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से आप दोनों को थैंक यू। को बुलाना चाहूँगी वो आए और खुद 2 शब्द कहें। सब लंबे लंबे तो नहीं। हेलो एवरीवन, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके, बहुत जाने पहचाने चेहरे लग रहे हैं कि अपने ही कहीं डिपार्टमेंट में आए हुए जहाँ सबको जानती हूँ। ठीक है। सेकंड चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लग रही है, सबने एक चीज़ बोली, अंकल बहुत शाय हैं। मुझे इंपॉर्टेंस इसलिए फील हो रही है क्योंकि अंकल मेरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ तो अंकल और मेरा अच्छा बॉन्ड है कि मैं जब भी जाती हूँ अंकल और मेरी बहुत बात होती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल फैमिली कि अगर मैं मनी के घर जा रही हूँ तो वेदर वो आकाश हो घर पे, मनी हो, निशा दीदी हो, आंटी हो, अंकल हो, कोई एक भी हो, मेरा टाइम पास हो सकता है। कोई ऐसा नहीं लगता है कि मनी दोस्त है तो मनी। सेकेंडली एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, हर किसी ने बोला अंकल एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, शाय है, एक्सप्रेसिव है, लेकिन अपने तीनों बच्चों की बात कितने अच्छे से समझी। ठीक है। निशा दीदी हैं, मनी है, हमने तो बचपन से ही देखा है सारी चीज़ें। आकाश का बहुत मन था मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। शुरू में हाँ ना हो रहा था, उसने अंकल के साथ बैठा, बात करी कि पापा इसलिए मेरा मन है ऐसे। एंड कोई और समझे ना समझे वो बात अंकल ने समझी। तो शाय होना अलग चीज़ है और अंडरस्टैंडिंग होना वो एक अलग चीज़ है। बाकी सब हो रहा है कि बच्चों ने बहुत अच्छा लाइफ में तरक्की की। बच्चों की तरक्की में सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि कोई भरोसा करे ना करे, अगर आपके मम्मी पापा आप पे भरोसा कर रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूर पहुंच जाएंगे। वो भरोसा अंकल का सब पर रहा, मुझ पे भी रहा। अंकल जी 4 बच्चे हैं आपके, मैं भी हूँ। 5 तो यही मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, आप सबको थैंक्स, क्योंकि पापा अंकल जी सबका इतना ख्याल रखा आप लोगों ने। और दोनों मम्मी का, आंटी जी और मम्मी का, आप दोनों का, क्योंकि अंकल और पापा लाइफ में अच्छा इसलिए कर पाए क्योंकि आप दोनों इतने स्ट्रॉन्ग पिलर थे उनके साथ। थैंक यू सो मच।
चाचू जी की भी देखो अच्छे से देखो। बोलो कौन हूँ? तुम कहना चाहोगे इसमें कुछ? चलो। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर दीप्ति मेहरा। आज है अंकल जी का रिटायरमेंट, दलजीत सिंह अंकल जी का। इस ऑफिस से हो रहा है रिटायरमेंट। आज आपको दिखाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैसे होते हैं। कम ऑन। आप पे चालान कटता है। आप इस ऑफिस में हो नहीं और आप कैसे घूम रहे हो इस ऑफिस में? चालान निकालिए 2000 रुपए। कैसे? 2000 हमारे ऑफिस चलो भी बनते हो। आप ही का है? अरे उसमें चलो ना, लेके चलो। हम पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका। ये हम लोग तो ये दिखा रहे थे लोगों को, ये ऑफिस है। पापा कह रहे हैं हमारा ऑफिस। ये अभी ये सब यूज़ में नहीं है, मतलब ये वाली बिल्डिंग्स। हाँ मतलब यूज़ में नहीं है, और ये अब न्यू बनेंगे। तो आप देख सकते हो सब जगह ताला है। ये कुछ अच्छा है ऐसे दिल्ली में आके भी, एकदम ऐसे बीच सेंटर में भी। बट दिस इज दिल्ली कैंट। गाँव वाली वाइब भी आ सकते हैं आपको यहाँ पे। बढ़िया, आपको ऐसा लगेगा आप वेकेशन पे हो। ऑफिस ये पसीने वाला ग्लो देख रहे हो आप हमारे चेहरे पे? बिल्कुल पसीने में ऐसे हम तर हो चुके हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं पापा के बहुत सारे ऑफिस में आती थी। एक इससे भी वैसा ऑफिस है, मतलब पहला जो LAO 505, वहाँ पापा सबसे पहले थे और वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। ऑफिस 500 ऐसे मतलब ऑफिस थोड़ा पुराना था बट माहौल बहुत बढ़िया था। सारे अंकल वंकल जान पहचान के थे। क्योंकि अभी हम सेकंड टाइम आए हैं तो मुझे सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सबको मैं जानती हूँ, जाना पहचाना चेहरा, जाने पहचाने लोग। और पापा के ऑफिस में अब मतलब पहले ऐसे होता कि सब बहुत अंकल टाइप्स हो गए। गाइस हम लोग आए हुए हैं अपने गाँव। एज यू कैन सी इतनी हरियाली, इतने पेड़ अच्छे। और गाड़ी कहाँ से आ गई गाँव में? कैसा लग रहा है आपको? आपके फ्रेंड चले गए। अभी मैंने लेटेस्ट बनाया यूट्यूब चैनल, आप फेमस हो जाओगे। भाई मुझे तो लगता नहीं कि मेरे फ्रेंड ही चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कल वो फिर आएंगे मेरे साथ काम करने के लिए। लेकिन क्या करें, पता है कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट एक एज फिक्स है गवर्नमेंट की, तो इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। हाँ। और जिसकी वजह से हमारे सारे साथियों को, हमारे पूरे सेक्शन वालों को बहुत ज़्यादा दुख है कि दलजीत जैसा साथी हमें मिलना नहीं। क्योंकि वो ज़िंदगी में कम से कम बोलते थे, अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते थे। उन्हें किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं था। सुबह 9:30 यहाँ दफ्तर में पहुँचना, अपनी सीट पे बैठना, और शाम को 6 बजे के बाद सबको कहते थे आप सब चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में जाऊँगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है। और जितना कम से कम उन्होंने बोला, उससे कहीं गुना अधिक उन्होंने काम किया। शाबाश। तो मैं उनको चाहूँगा कि उनकी जो लाइफ का जो अगला पड़ाव है, हाँ। ये भी उनका इसी तरह खुशहाल जीवन व्यतीत हो और उनकी सेहत अच्छी रहे। और हमारे लिए कभी ज़रूरत हो तो हम उनके काम के लिए ज़रूर हाजिर रहें। मेरी भी तारीफ करो। हाँ। और डॉक्टर मेरा चैनल है ना, मेरी भी थोड़ी सी कर दो, मैं डाल दूंगी। और डॉक्टर दीप्ति ने जो ये इंटरव्यू लिया है, इसके लिए उनकी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैंने उनके पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, प्रोग्राम के भी, और जो उनका अपना प्रोफेशन है उसमें काम करने के लिए कुछ लोग हमारे ऑफिस के भी वहाँ जाते हैं, उसको मोटिवेट करती हैं और उनका इलाज भी होता है। और बहुत सारी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि उनके क्लिनिक में उनको अच्छे से देखा जाता है और चार्ज भी नहीं किया जाता और उनको प्यार से बिठाया जाता है। इसके लिए उनका धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। इन दोनों ने सबसे ज़्यादा खाना खाया था तो उन्हें बार बार प्यास लग रहा है। 4 प्लेट 5 प्लेट और अभी हम घर लेके भी आना जो नाम का भी खाना जो भी लेके आना। देख लो, पता चल गया आप सबको। अब बोल दे साथ में मिल जाएगा उनके।
यहाँ पे मोस्टली जितने भी ऑफिस है सब आसपास है, तो ये वाले ऑफिस में भी पापा रहे थे, बट जो लास्ट टाइम पे जिस पर्टिकुलर ऑफिस में रहे थे हम जा रहे हैं वहाँ पे पापा के साथ, और इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं पापा कि बस मेरे वाले ऑफिस चलो, मेरे वाले ऑफिस चलो। तो अब हम जा रहे हैं पापा के साथ। पापा इंट्रोडक्शन तो देते जाओ, क्या क्या है बताओ। यहाँ पे पापा की कार चार्ज होती है। जी प्रोजेक्ट इसका ऑफिस है हमारा पुराना और वो देखो वो है वो वाला ऑफिस जहाँ हम थे अभी। ये वो वाला ऑफिस है जहाँ हम थे। यहाँ खड़ी होती थी पापा की कार। ये जगह हमने अभी भी मतलब उन्होंने याद में पापा की अभी खाई छोड़ी है। ये पापा है ओवर एक्साइटेड, रुक ही नहीं रहे हैं अपने नए ऑफिस कह रही हूँ ऑफिस में जाते हुए। ये एंट्रेंस, यहाँ पे पहले कभी पापा के नाम की क्या कहते हैं नेम प्लेट हुआ करती थी, बट ये है केले का पेड़। मोहन जी है इनकी छतर छाया में टाइम पास रेडी है दोनों। ये आपका केबिन, अच्छा अंदर हो गया। हाय ठीक है आधे फोटो निकालना हमारे साथ। ये दीपक क्या रहा है पेंटिंग ही नहीं रहे रास्ते में। मैंने कहा मैं वीडियो बनाते हुए जा रही हूँ आपके ऑफिस की, दिखाते हुए जाऊंगी, रुक ही नहीं रहे, स्पीड में भागे जा रहे। पता नहीं क्या झांक रहे हो तुम? पापा को ढूंढ रहे हैं, रिटायर और उनके साथ लेके जाना है। पापा खो गए गाइस, गम का माहौल। अंकल खो चुके हैं ऑफिस में। चाची जी पंजाब से लेने आई थी, अंकल छुप गए हैं। चाचा जी। सो बेसिकली दिस वॉज द एंड। बहुत अच्छा फंक्शन हो गया, सबने बहुत इन्जॉय किया, हम लोगों को बहुत मज़ा आया सबसे मिलकर। इस टाइम अंकल कुछ पेपर्स वगैरह साइन करा रहे थे, हम सब उनका वेट कर रहे थे। और जस्ट उसके बाद में क्लिनिक आ गए अपने घर वापस, और सब अपने अपने घर चले गए। शाम का भी व्लॉग डालूंगी, शाम को भी है हम सबकी मिलकर एक पार्टी। पानी पीने आए थे हम लोग। इग्नोर मी फॉर दिस, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं ये सब ऐसे ही कर रही थी। अंकल का रिटायरमेंट फंक्शन हुआ, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए हम लोगों को। खाना वाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं घर। एक था हाउस फंक्शन, अभी जिनका आपने भी इंटरव्यू देखा वो इसके दाद थे। ये भी कुछ शब्द कहेगी मेरे बारे में? बस आपके बारे में कहने की क्या जरूरत है। ये अपने मन से कह रही है। बोल मन से कह रही है। शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्या बोलूं, इतनी अच्छी है ये डॉक्टर दीप्ति मेहरा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है इसके अंदर। ये गर्दन ऐसा पकड़ी इन्होंने ना।